सेक्शन डी का क्वेश्चन 32 देखिए क्या कह रहा है। एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। हमारे पास एक सर्कल है, वी हैड अ सर्कल, और इस सर्कल की रेडियस जो है वो है 21 सेंटीमीटर दैट इज, और यहां सेंट्रल एंगल है 60 डिग्री, ये है ए बी, यहां पे एल मान लो। ये जो ए एल बी आर्क है वो 60 डिग्री का एंगल बनाती है, तो हमें बतानी है लेंथ ऑफ आर्क। पहला क्वेश्चन आप बोलेंगे सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री, जिसको हम थीटा बोलते हैं, तो थीटा ले लें यहां पे से, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, रेडियस आर इज 21 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क हम किससे निकालते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा इज 60 ओवर 360 इंटू 222/7 इंटू आर हमारे पास है 21। 6 से 60 से 6 टाइम, 2 से 3, 3 से 7, 7 से 7, तो ये आ गया 22 सेंटीमीटर। यानी जो लेंथ ऑफ आर्क है वो तो 22 सेंटीमीटर आ गई। द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल मेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड। तो इस माइनर सेक्टर का एरिया बताना है, तो पहले हम इस पूरे का एरिया निकाल लेंगे इस सेक्टर का, उसमें से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यहां पर फिर हमें क्या मिल जाएगी, इसकी माइनर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा, माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। सो हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो 60 ओवर 360 इंटू पाई इज 22/7 इंटू आर स्क्वेयर, यानी 21 इंटू 21। (231 सेंटीमीटर स्क्वेयर एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, तो सॉरी आइसोस्केल ट्रायंगल बनेगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। वैसे तो ये आइसोस्केल होता है, अगर ये जो एंगल है वो कुछ डिफरेंट होता तो ये आइसोस्केल ट्रायंगल होता, बट इस एंगल के 60 डिग्री हो जाने की वजह से ये दोनों साइडें इक्वल हैं, तो दोनों साइडों के अपोजिट जो एंगल बनते हैं वो भी इक्वल होते हैं, तो ये वाले एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस वजह से ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, अदरवाइज ये आइसोस्केल ट्रायंगल बनता है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हम निकालते हैं √3/4 साइड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो √3/4 साइड है 21 इंटू 21, और √3 की वैल्यू है 1.73, 21 इंटू 21 इज 441/4, और जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 190.73 सेंटीमीटर स्क्वेयर। आप इसे सॉल्व कर लेंगे, केवल मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहां पे आ गया 231.00 तो यहां पे आ गया 10 - 3 इज 7, यहां पे 9 - 7 इज 2, 9 - 7 इज 2, यहां पे 0, एंड 13 - 9 इज 4, यानी 40.27 सेंटीमीटर स्क्वेयर ये हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आएगा।
अब ये ना 40.15 आ सकता है, 07 आ सकता है, 19 आ सकता है, इसमें थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, वो इस √3 की वैल्यू से। हमने √3 की वैल्यू 1.73 ली, आप 1.7 लेंगे तो कुछ और आंसर आ सकता है, तो इसमें थोड़ा फर्क हो सकता है। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें मिलती है, ये वैल्यू परफेक्ट होनी चाहिए 40, इधर थोड़ा बहुत डिफरेंस आपका हो सकता है।